आओ बच्चों जीना सीखें। कहानी नीला जजीरा और 3 दोस्त। पहली एपिसोड खोया हुआ नक्शा। गर्मियों की एक रोशन मगर गैर मामूली खामोश सुबह। गलियों में हल्की हल्की हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और हसन के घर की अटारी में गर्द के ज़र्रात सुनहरी रोशनी में तैर रहे थे। बिलाल हसन और अनाया का कज़न था जो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने उनके घर आया था। उसके मम्मा पापा दोनों अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए काम करते थे और रात गए घर वापस आते थे। हसन, अनाया और बिलाल ने अपनी छुट्टियां एक नए मिशन में गुजारने का फ़ैसला किया। उन्होंने सोचा कि वो अटारी की पुरस्कार चीज़ों की खोज लगाएंगे और देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। लिहाजा मम्मा पापा के जाने के बाद वो तीनों बच्चे अटारी में दाखिल हुए और उन्होंने अटारी में पड़ी पुरानी चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। बिलाल ने गर्द में लिथड़े हुए डब्बों को कपड़े से साफ किया। एक पुरानी लकड़ी के डब्बे पर हाथ मारा तो वो धप से खुल गया। ओह वाह! बिलाल की आंखें चमक उठी। ये तो किसी खजाने का संदूक लगता है। हसन ने मोहताज लहजे में कहा, अरे आहिस्ता, ध्यान से, पुरानी चीज़ें हैं, कहीं टूट ना जाए। अनाया जो हमेशा पुरजोश रहती थी और तवानाई से भरपूर थी, करीब आकर डब्बे के पास झुक गई और डब्बे के अंदर अपना हाथ डाला। अंदर से एक चमड़ा लिपटा हुआ गोल कागज़ निकला जो मिट्टी और बोसीदा खुशबू से भरा हुआ था। हसन ने निहायत एहतियात से कागज़ को खोला। तीनों के सामने एक नक्शा आ गया जिस पर पुराने ज़माने की स्याही से एक जजीरे की तस्वीर बनी हुई थी और नीचे बड़े बड़े हरूफ में कुछ लिखा हुआ था जैसे किसी ख़ास जगह का निशान हो, और नीला जजीरा भी लिखा हुआ था और आखिर में एक्स का निशान था और एक और किनारे पर सुर्ख रंग का एक्स बना हुआ था। बिलाल ने हल्की सी सरगोशी में कहा, ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। अनाया के चेहरे पर सनसनी और तजस्सुस झलकने लगा। क्या तुम लोग सुन रहे हो? ये क्या? ऐसा लग रहा था जैसे दूर से समुंदर की लहरों की आवाज़ें आ रही हों। वो तीनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। अटारी के अंदर बाहर की हल्की सी हवा के साथ वाकई एक मध्यम लहरों जैसी गूंज सुनाई दे रही थी। हसन ने नक्शे को बारीक बीनी से देखा। मुझे लगता है कि ये जजीरा हमारे शहर के करीब ही है, और ये साहिली लकीर देखो, ये देखो, यहाँ पुराने बहरी रास्ते बने हुए हैं। बिलाल जो आम तौर पर हंसमुख था इस वक्त थोड़ा संजीदा हो गया। लेकिन अगर ये जगह वाकई मौजूद है तो क्या वहाँ कुछ खतरात भी हो सकते हैं? अनाया ने नरमी से बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिलाल क्या ख्याल है? ये मौका हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। हम 3 हैं और एक साथ भी हैं। बिलाल ने कहा, मुझे सोचने दो, कहीं खतरा ना हो यार। हसन ने नक्शे को रोल करके बांधा और फिर मजबूत लहजे में कहा, ये जहन में रखो। लेकिन बिलाल थोड़ा परेशान नज़र आया और उसने हसन और अनाया से कहा, कहीं खाला जान और खालू जान नाराज़ ना हो जाएं। हम उनकी गैर मौजूदगी में जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन ये तो बुरी बात है, हम वापस आके बता देंगे। बस उनकी गैर मौजूदगी में ऐसा करेंगे। बिलाल मुत्तफिक तो ना था, लेकिन उसको अपने कज़न्स का साथ तो देना ही था। लिहाजा उसने कहा, ठीक है, हम कल सुबह निकलेंगे। एक कश्ती और कुछ खाने पीने का सामान रखेंगे और साथ ये नक्शा तो हमें चाहिए होगा। हसन ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, हम सुबह पूरी पैकिंग के साथ
نکلیں جیسے آنے والے دن میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے۔ اٹاری کی کھڑکی سے باہر سمندر کے پار دور کہیں آسمان سرمئی رنگ کا ہونے لگا تھا، لیکن اس دوران وہ تینوں کزن نیلے جزیرے پہ جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ اگلے ہفتے بچوں اس کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔